I was there for 1.5 days, kidnapped by Pappu Yadav. साल था 1996। द टेलीग्राफ से अपनी पत्रकारिता करियर का शुरू करने वाले युवा पत्रकार अर्नब गोस्वामी पहली बार किसी चुनाव को कवर करने जा रहे थे, लेकिन द टेलीग्राफ के लिए नहीं बल्कि एनडीटीवी के लिए, जो कि अभी रिपब्लिक भारत के सिरमौर हैं। 1996 में यह वह दौर था जब न्यूज चैनलों के नाम पर भारत में दूरदर्शन का न्यूज बुलेटिन, ऑल इंडिया रेडियो की आकाशवाणी और बीबीसी ही सक्रिय थी। लोग सिर्फ दूरदर्शन के न्यूज बुलेटिन, ऑल इंडिया रेडियो की आकाशवाणी और बीबीसी पर ही भरोसा करते थे। चुनाव करने के लिए अर्नब ने भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक बिहार को चुना। बिहार में भी वो जगह जहां एक और बिहार बसता है, मतलब बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका पूर्णिया। चुनावी मैदान में कई नेता थे, लेकिन एक नाम जो सबसे अधिक चर्चा में था वो था पप्पू यादव का, या अर्नब गोस्वामी के शब्दों में कहें तो बाहुबली पप्पू यादव का। 6 फीट 3 इंच लंबे और 140 किलो वजनी पप्पू यादव। बहरहाल अर्नब ने इंटरव्यू के लिए पप्पू यादव को मना लिया। इंटरव्यू का दिन चुना गया। अर्नब ने इंटरव्यू भी लिया, लेकिन इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब अर्नब जाने के लिए उठे तब पप्पू यादव के आदमी ने उन्हें और उनके कैमरामैन को रोक लिया। उस आदमी ने अर्नब से कहा कि आप पप्पू यादव के परमिशन के बिना यहाँ से नहीं जा सकते। इस पर अर्नब ने कहा, ठीक है, मैं उनसे जाने का परमिशन ले लेता हूँ। जिसके जवाब में पप्पू यादव के आदमी ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। अर्नब और उनके साथी कैमरामैन को बिना उनकी मर्जी के वहां करीब 1.5 दिनों तक रखा गया। इस वाकये को लेकर अर्नब बताते हैं कि कैमरामैन ने कहा कि हम दोनों किडनैप हो चुके हैं। मैं किडनैपिंग की बात सुनकर डर गया। अब पता नहीं था यहाँ हाथ काटा जाएगा या आंख निकाली जाएगी। इसी बीच अगले दिन पप्पू यादव के घर पर एक सभा लगी थी, जहां सभी लोग नीचे बैठे थे और पप्पू यादव ऊपर बैठे थे। पप्पू यादव ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा कि आप लोग जो उस पत्रकार लड़के को देख रहे हैं वो लड़का बीबीसी से है और बीबीसी ने अनुमान लगाया है कि पूर्णिया से पप्पू यादव जीत रहे हैं। घटना पर अर्नब गोस्वामी मुंह नीचे करके खूब हंसे। दरअसल पप्पू यादव को यह कंफ्यूजन हो गया था कि अर्नब गोस्वामी बीबीसी से हैं, इसलिए पप्पू ने अर्नब की मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें रोक रखा था। जब दोनों के बीच का यह कंफ्यूजन दूर हुआ तो सभी के चेहरे पर हंसी आ गई, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी और उनके कैमरामैन को ससम्मान पप्पू यादव ने विदा किया था। अब हाल में ही पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद यह किस्सा सोशल मीडिया में फिर से सामने आया है, जो कि रोचक है। 96, and I'll only tell you about my experiences. I went to Bihar to cover my first election. I was young, idealistic, and I wanted to make a change. So we went to this place called Purnia in North Bihar. Purnia ko jane na ekdam North Bihar, one of the most backward places of Bihar. And there was this person there called Pappu Yadav. Pappu Yadav ko naam honi sane. Bahubali, he's a Bahubali. Bahubali ki jane na? You are strong in everything that is wrong. That is the definition of a Bahubali. So I was asked to interview Pappu Yadav. So I went to interview Pappu Yadav and I completed the interview. He's a big man, about 6 feet 3 inches, about 140 kilos. And he said, I'm 25 years old, which I couldn't believe. So I interviewed Pappu Yadav and I was about to leave. And as I was about to leave, one of his people came to me and he said, where are you going? So I said, I have finished my interview and I am leaving. They said, no, you cannot leave without taking Pappu Yadav's permission. So I said, well, I am requesting his permission to leave. He said, well, no, you can't leave and you will have to be with us. I looked around and I asked my cameraman, what has happened? My cameraman told me, Arnab, you have just been kidnapped. I was quite shocked because I had all these horror stories of what happens to you when you're kidnapped. You know, your eyes are gouged out, your hands are cut, you never return, you cannot make a phone call. Anyway, I was there for 1.5 days, kidnapped by Pappu Yadav. And Pappu Yadav jote jai muk loi jai. 5-6টা তেওঁ মিটিং কৰিলে সমুজলদা আপোনাৰ দৰে মিটিং নহয় কিন্তু এটো পাপ্পু যাদৱৰ মিটিং পাপ্পু যাদৱ ওপৰত বহে বাকি সবে তলত বহে और पप्पू यादव खुदाई एटाई क्वेश्चन पूछे ताते कि ये जो लड़का इधर मेरे साथ है आई होप यू कैन अंडरस्टैंड सम हिंदी ये पता है ये कहाँ का है
So everybody would say, Pappu Yadav is sitting on a charpai. They would say, no, we don't know. Pappu Yadav would say, ye BBC ka hai. And I was shocked. But I never got a job in the BBC. I would not mind. But I kept quiet. And everybody would look at me and say, just keep quiet. And then he said, आपको पता है BBC ने क्या बोला है? BBC ने बोला है कि पूर्णिया से पप्पू यादव इस बार जीतेगा. And he would look at me and I would look down because you can't lie with a straight face.